Okay, good morning students. Welcome back in my class physics by अंकित सर। तो फ्रिक्शन के बारे में बहुत कुछ सीखने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं और जो भी कुछ भी पॉइंट्स जो फ्रिक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच गया है उसको आज हम लोग रिवील करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको दो पार्ट में दिया हुआ है। ए पार्ट में फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन और बी पार्ट में कितना लगेगा 30 न्यूटन। 30 न्यूटन। ठीक है, अब हो क्या रहा है आप लोग ध्यान से समझिएगा इसमें क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो एज में हम लोग बात करते हैं 20 न्यूटन की। केस 1 व्हेन अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। तो सबसे पहले बॉडी रेस्ट में है तो उसका हम स्टैटिक फ्रिक्शन निकालते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन एफ मैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ मैक्स। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसको एफ मैक्स इक्वल टू लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू एन। नॉर्मल नॉर्मल इक्वल टू होता है mg। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 0.6। 0.6। नॉर्मल होता है mg। नॉर्मल होता है m इंटू g। मास ऑफ द बॉडी 4 न्यूटन and sorry 4 kilogram and g is equal to 10 meter per second square. Point is cancelled by 10, so it is equal to how much 24 न्यूटन। ये हो गया मैक्सिमम फ्रिक्शन। आप लोग याद रखिएगा मैक्सिमम फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अगर आपसे बोले कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में कौन मैक्सिमम है तो आप क्या बोलिएगा Which one is the maximum? स्टैटिक फ्रिक्शन। Why? अब आपको ये पॉइंट याद रखना है, the interlocking happened or the interlocking happens in the best condition when body is at rest. ठीक है, इंटरलॉकिंग काफी ज्यादा अच्छा से होता है जब बॉडी क्या होता है रेस्ट में होता है, जिसके वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 से लाइज होता है। 0 से कितना होता है 0 से मैक्सिमम तक लाइज करता है ना। तो जो मैक्सिमम वाला जो वैल्यू होगा ना वो स्टैटिक में सबसे ज्यादा होगा और काइनेटिक में क्या होगा उससे थोड़ा सा कम होगा। जैसे एग्जांपल से थोड़ा सा एग्जांपल से मैग्नीट्यूड से समझते हैं। सपोज जो स्टैटिक फ्रिक्शन है यहाँ पर है 24 न्यूटन, यहाँ पर कितना है 24। ठीक है, यानी जो फ्रिक्शन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो कितना से कितना लाइज करेगा 0 to 24। अब बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगती है When body is in motion। ठीक है, जब बॉडी मोशन में स्टार्ट कर देगा तो आप लोग बताइए क्या इंटरलॉकिंग अकर इन बेस्ट पॉसिबल वे और नॉट? नो सर। नो सर। ठीक है, दैट्स व्हाई when body is at rest the maximum friction is 24 newton, but suddenly when a body starts to move then the value of the friction decreases gradually। ठीक है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा इससे कम जाएगा। सपोज 24 है तो ये 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, 20 हो सकता है। आ रहा है मेरा बात समझ में हम क्या कहना चाह रहे हैं? Yes। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? The maximum friction is occur when body is at rest। ठीक है, body is at rest। देखो इस ग्राफ से आप समझिएगा। देखिए ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ये स्टैटिक फ्रिक्शन का लाइन। किसका है? स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे सपोज स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स है 20 न्यूटन। कितना है 20 न्यूटन। अगर हम फोर्स 10 न्यूटन लगाएं तो अभी फ्रिक्शन कितना लगेगा मेरा 10 न्यूटन। ठीक, 15 लगाएंगे तो फ्रिक्शन कितना मिलेगा 15। 20 लगाएंगे तो फ्रिक्शन कितना मिलेगा 20 न्यूटन।
बट जैसे ही 22 लगा देंगे तो क्या फ्रिक्शन मेरा 22 मिलेगा? नो सर। No, sir. फ्रिक्शन का वैल्यू कांस्टेंट हो गया कितना तक? 20 तक, ठीक है। बट 20 से ज्यादा लगाने के बाद, 20 से ज्यादा लगाने के बाद क्या बॉडी अब रेस्ट में रहने वाला है कि मोशन में रहने वाला है? मोशन में रहने वाला है। मोशन में रहने वाला है, ठीक है। यानी कि यहां से इस पॉइंट से मैक्सिमम फ्रिक्शन के बाद देखो फोर्स जो है एक्स एक्सिस पर ये फोर्स है, फोर्स 20 है, अब 30 लग गया या 40 लग गया, जो भी फोर्स लगेगा, लेकिन फ्रिक्शन देखो यहाँ पर रुक गया। इसके ऊपर फ्रिक्शन जा रहा है क्या? नो सर। नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब उससे ज्यादा, मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा जब आप फोर्स लगाइएगा तो बॉडी मोशन में आ जाएगा। बॉडी किस में आ जाएगा? मोशन में। Motion. एंड व्हेन बॉडी इज इन मोशन देन व्हिच टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन अकर? Kinetic friction. काइनेटिक Kinetic. फ्रिक्शन। याद रखिएगा बॉडी हमेशा मोशन में आएगा मैक्सिमम फ्रिक्शन के बाद ही। बॉडी हमेशा मोशन में कब आएगा? Maximum friction के Maximum बाद. के बाद। फ्रिक्शन के बाद ही वो आएगा मोशन में। जब तक उसको मैक्सिमम फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं करिएगा, ओवरकम का मतलब उसको वहां से उतना इक्वल नहीं कर दीजिएगा, बराबर नहीं कर दीजिएगा, तब वो जैसे इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है 24 न्यूटन, ठीक है। क्या आप 22 न्यूटन दीजिएगा तो ये चलना स्टार्ट कर देगा? नो सर। नहीं। नो सर। अब देखिए जब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 24 न्यूटन था, अब इसको आप 26 न्यूटन दे दिए, अब चलना स्टार्ट करेगा ना? यस सर। ठीक है। लेकिन जब जैसे ही चलना स्टार्ट करेगा तो क्या फ्रिक्शन अब 24 न्यूटन लगेगा कि उससे कम लगेगा? 24 न्यूटन ही लगेगा। फ्रिक्शन कम लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस। काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस लेस। बिकॉज इंटरलॉकिंग नॉट अकर इन बेस्ट पॉसिबल वे, ठीक है। इंटरलॉकिंग अच्छे से नहीं हो रहा है, नहीं होता. काइनेटिक फ्रिक्शन इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको एग्जांपल बता रहे हैं किस तरह से होता है। समझ में आ रहा है? सिंपल सा ये मैकेनिज्म समझ में आ रहा है, काइनेटिक और स्टैटिक में डिफरेंस। यस सर। तो ये फिर से बता रहे हैं, जब इसको हम 26 न्यूटन दे दिए तो बॉडी किस में आ गया? Motion में. अब क्या जो फ्रिक्शन है वो 24 न्यूटन ही लगेगा कि उससे कम लग सकता है? उससे कम लग सकता है. सपोज है 22 न्यूटन लग रहा है। सपोज कितना लग रहा है? 22 22। न्यूटन। अब मेरा यही ठीक है। क्वेश्चन है कि क्या इसको हम अगर 22 न्यूटन शुरू में देते हैं तो ये मूव करता कि नहीं करता? 22 या 23 देते हैं तो क्या ये मूव करता? नो सर। नहीं करता। क्यों भाई? क्योंकि इसका लिमिट पहले क्रॉस करना है। पहले लिमिट क्या करना है? Cross करना. क्रॉस करना है 24 को क्रॉस कर दिए तभी ये मोशन में होगा। अब जब भी मोशन में स्टार्ट हो गया तब वो फ्रिक्शन का वैल्यू कम जाएगा, तब वो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप लोग खुद देखोगे कम जाएगा। साइकिल को स्टार्ट में फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है कि चलते हुए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है? Starting में ज्यादा लगाना पड़ता है. स्टार्टिंग में फर्स्ट ला किसी बॉडी को आप किसी ड्रम को किसी बॉक्स को धक्का दीजिए तो स्टार्टिंग में आपको हल्का सा एफर्ट ज्यादा करना होगा इंस्टेड ऑफ व्हेन बॉडी इज इन मोशन। यस और नो? इज इट राइट और रॉन्ग? यस सर। Yes, Yes, sir. राइट। ठीक है। तो मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि सपोज इसका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है 24 न्यूटन मैक्सिमम। कितना है? 24 न्यूटन। 24 न्यूटन. और काइनेटिक फ्रिक्शन है 22 न्यूटन। क्या है? 22 न्यूटन. अगर हम 23 न्यूटन लगाएंगे तो बॉडी मोशन में रहेगा कि रेस्ट में रहेगा? मोशन में रहेगा। यानी कुछ नहीं समझ में आया। हर्षित को कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है। देखो मोशन तभी करेगा जब ये मैक्सिमम फ्रिक्शन को लिमिट को क्रॉस करेगा तब ना। Yes, सर sir. हमको लगा आप बोले मोशन के बाद 23 न्यूटन नहीं कर देंगे नहीं तो नहीं चलेगा। नहीं, यही तो है कॉन्सेप्ट। इसमें सीखना क्या है? फ्रिक्शन तो क्लास 8 में भी पढ़ना है, बुक में भी पढ़ना है, लेकिन जो फ्रिक्शन के बारे में जो डेप्थ जानना है यही तो है कॉन्सेप्ट। इसी को तो कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, ठीक है। हम लोग सीख क्या रहे हैं? हम लोग किताब पढ़ चुके हैं, आपको किताब से कुछ नहीं बचा हुआ है। फिर से समझिए, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है 24 न्यूटन और काइनेटिक कब होगा? काइनेटिक फिगर में तभी आएगा जब बॉडी मोशन में रहेगा। जब बॉडी किस में रहेगा?
मोशन में रहेगा। मोशन में। अगर हम 23 न्यूटन देंगे तो क्या ये मोशन स्टार्ट करने वाला है कि नहीं है? नो सर। नो सर। नहीं करने वाला। तब काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? नो सर। नहीं लग रहा। चलो, अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया है तब आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये मेरा आ गया मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स किसको कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को। कितना आया? 24 न्यूटन। अब यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू निकालते हैं। तो म्यू के इंटू एन, यानी डायरेक्टली लिखते हैं, mg लिखते हैं। यस Yes, सर। sir. चलो, यस सर। म्यू के कितना है? 0.4। 0.4। मास कितना है? 4। 4 किलोग्राम। जी कितना है? 10। चलो, अब इसको हम 10 से पॉइंट को कैंसिल कर देंगे। कितना आ गया? 16 न्यूटन। 10 न्यूटन। ठीक है। अब आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा होगा। ये काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? जब बॉडी किस में रहेगा? मोशन में। मोशन में। मोशन में। और मोशन स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितना फोर्स चाहिए? 24 न्यूटन। 24 न्यूटन। लेकिन ए में फोर्स कितना दिए थे हम? 20 न्यूटन। तो अब बताइए क्या बॉडी ए में, बॉडी मोशन में है कि रेस्ट में है? ये बताओ। रेस्ट में। रेस्ट में। लेकिन आप लोग का, बहुत सारे लोगों का ये आया होगा, अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन, काइनेटिक फ्रिक्शन 16 न्यूटन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया है कि नहीं आया है? नो सर। No, sir. नहीं आया है? हर्षित, आया था कि नहीं आया था? यस सर। हाँ, यस सर। चलो ठीक है। यानी अब कॉन्सेप्ट में आएगा कि ये 16 न्यूटन कब पिक्चर में आएगा? यस सर। पहले बताओ ये पिक्चर में कब आएगा 16 न्यूटन? जब बॉडी जब वो मोशन में रहेगा। और मोशन करने के लिए लिमिट कितना है? 24 न्यूटन। 24 न्यूटन। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? हियर अप्लाइड फोर्स इज लेस देन, हियर अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लेस देन एफ मैक्स, है कि नहीं? बिकॉज एफ मैक्स कितना है? 24 न्यूटन। 24 अप्लाइड फोर्स न्यूटन। कितना है? 20 न्यूटन। बॉडी डज नॉट मूव, बॉडी डज नॉट मूव, यानी एक्सीलरेशन अगर पूछ रहा है तो 0 आप लिख सकते हैं। एक्सीलरेशन कितना लिख सकते हैं? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0 आया था क्या आप लोग का? यस सर। चलो वेरी गुड, फिर से देख लेंगे, चेक करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे केस 2। क्या पढ़ेंगे? केस 2। अगर आप इसको अभी आप लोग चाहिएगा इसको नोट करना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए केस 1 का, फिर हम केस 2 नीचे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सब लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कॉपी में खुद से सॉल्व करना, ये कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना। ठीक है, डन? यस सर। वेरी गुड। यस सर। चलिए केस 2 को देखते हैं। केस 2 में अप्लाइड फोर्स कितना है? ब्लू वाला दिख रहा है कि 30 ब्लैक वाला न्यूटन। दिखता है अच्छे से? नो सर दिखता है। ब्लैक वाला। ब्लैक वाला अच्छे से दिखता है। अच्छा ठीक है, फोर्स का वैल्यू सिर्फ लिखते हैं 30 न्यूटन, बाकी ब्लू से करेंगे, सॉरी ब्लैक से करेंगे। ठीक है, अब समझिएगा मेरा बात को। यहां पर 20 न्यूटन है। एफ मैक्स हमको दोबारा नहीं निकालना है, एफ मैक्स हम निकाल चुके हैं। कितना है एफ मैक्स? 24 न्यूटन। 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। तो एफ मैक्स अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन एफ मैक्स, तो बॉडी किस में है? मोशन में। अब अगर बॉडी मोशन में है तो हम लोग फ्रिक्शन कौन सा लॉ लेंगे? स्टैटिक लेंगे कि काइनेटिक लेंगे? काइनेटिक लेंगे। अब हमको स्टैटिक का मतलब कोई जरूरत नहीं है। जब बॉडी मोशन में आ गया तो इसका फोर्स माइनस फ्रिक्शन कौन सा? काइनेटिक इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बोलते हैं ना।
इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनता है? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स यानी अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक काइनेटिक फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अप्लाइड फोर्स कितना है? 30 न्यूटन 30 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? 16 न्यूटन 16 न्यूटन मास 4 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिख सकते हैं 14 4 by 4 यानी 7/2 लिख सकते हैं ना, यस यस सर सर यानी 3.5 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ केस 2। ठीक है, अच्छा ये हम लोग ये भी कर सकते हैं क्या कि 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 4 इंटू, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नो सर क्यों नो सर क्यों? क्योंकि अब बॉडी क्योंकि मोशन में आ body गया motion में आ गया तो 24 kinetic न्यूटन। friction हम का जब है। एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तब एक्सेलरेशन कब होगा? जब मोशन में होगा, और मोशन जब कर रहे हैं तो Yes, 24 न्यूटन कहां से आ गया? 16 न्यूटन रहेगा। यस सर ठीक यस है, सर आई होप आप लोग सबको समझ में आ गया होगा क्या क्या छूटा हुआ है या क्या क्या हम लोग को सीखना है इस क्वेश्चन से। समझ में आया सबको? यस यस सर 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 ठीक, तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट करने का तो टाइम नहीं है, नोट करिएगा तो काफी टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन 1 इज क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस यस सर सर चलो थोड़ा सा हम इसको जूम आउट कर देते हैं ताकि आप लोग एक साथ स्क्रीनशॉट में इसको सेव करेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस इंपॉर्टेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। अगर समझ में आ गया तभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया तो फिर इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नहीं। नहीं है डन, टेकन, यस यस सर सर आगे बढ़े। यस सर वेरी गुड, चलिए थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो 2 में कुछ कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलो तो अब सबसे पहले निकालेंगे फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन। इसका फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एम इंटू जी। जी म्यू एस कितना है? 0.3 0.3। मास कितना है? 10 किलोग्राम 10 किलो और 10 ग्रेविटी कितना है? 10। 10 ये पॉइंट को 10 से कैंसिल कर देंगे तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा? 30 न्यूटन 30 न्यूटन हाँ, अब हम लोग निकालेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों काइनेटिक फ्रिक्शन निकालेंगे? क्योंकि हमको अगर एक्सेलरेशन निकालना है यानी बॉडी मोशन में होगा, तो बॉडी अगर मोशन में है तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? म्यू के इंटू एम जी, है ना। म्यू के कितना Yes, दिया sir. हुआ है? 0.2 0.2 इंटू मास 10 किलोग्राम एंड ग्रेविटी 10। ये पॉइंट को 10 से कैंसिल कर देते हैं तो म्यू के कितना आया? 20 न्यूटन 20 न्यूटन। ठीक है, बॉडी को मोशन करने के लिए मिनिमम आपको कम से कम कितना चाहिए? 30 न्यूटन 30 से कम दीजिएगा तो मूव नहीं करेगा। मैक्सिमम कब तक अप्रोच करेगा? 30 तक। 30 से ज्यादा दे दीजिएगा तो रुक जाएगा। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम समझना। मिनिमम कब बोलेंगे, मैक्सिमम कब बोलेंगे? देखो Yes, मैक्सिमम sir. कब बोलेंगे? कितना तक रोकेगा, कितना तक रोकेगा। रोकेगा ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम फ्रिक्शन। अब हम बोलेंगे कितना कम से कम कितना फोर्स लगाएंगे, कितना फोर्स लगाएंगे कि ये मूव करने लगेगा कम से कम। तो 30 न्यूटन, उससे थोड़ा सा ज्यादा कम से कम आपको 30 लगाना ही पड़ेगा। 30 से थोड़ा सा ज्यादा लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, कम से कम 20 या 29 लगाइएगा तो नहीं है, कम से कम कितना? 30 न्यूटन। 30 से ठीक है, 30 न्यूटन से हल्का स्लाइटली ज्यादा, 30.1 30.2 जो भी है। ठीक, और एक बार अगर मूव कर गया
तो उसका फ्रिक्शन का वैल्यू कितना कम हो जाएगा 20। 20 न्यूटन 20 Newton. अब हमको लिखना है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखिएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, इसको हम लोग ये भी लिखते हैं या फिर बोलते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट। Mass into acceleration. नेट फोर्स का मतलब फोर्स इन राइट डायरेक्शन यानी अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स इन लेफ्ट डायरेक्शन यानी कौन सा फोर्स, Kinetic. काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, सॉरी फोर्स कितना है 50 न्यूटन। कौन सा लेंगे 30 न्यूटन वाला लेंगे कि 20 न्यूटन वाला लेंगे। 20 Newton. हमको यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ कि अप्लाइड फोर्स इज फार ग्रेटर देन 30 न्यूटन, सो देयर इज द मस्ट व्हिच फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, काइनेटिक। Kinetic friction. काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू 20 न्यूटन, मास है 10 किलोग्राम इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना बाय कितना 30 by 10. 30 बाय 10 कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 meter per second square. So tell me, is it correct to write this like this 50 minus Fs minus 30 is equal to 10 into A is equal to 20 by 10 is equal to 2 meter per second square. Now it is correct. This process is correct. नो Now सर No, yes or sir. no? नो सर आया समझ में डिफरेंस समझ में आया kinetic static. यस सर So Yes, this is one of the क्या बोल सकते हैं बेस्ट कॉन्सेप्ट इन द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का अगर सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है तो यही है काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच में डिफरेंस, ठीक है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। यस या नो। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, सारे बच्चे से थोड़ा पूछ लेते हैं, बहुत देर तक इन लोग चुप रहे हैं। बताइए बच्चे लोग, सारे बच्चे, इट इज व्हाट डी, ये सीखना सफल हुआ आप लोग के लिए। यस सर। यस चलो। सर तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हाँ, और उसको सेव करके रखे रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं, है ना। फिर नोट कर लेंगे। नोट करने का क्या जरूरत है, दिमाग में तो नोट है ही सब कुछ। से फिर बना लेंगे। अच्छा ठीक, चलिए। तो फ्रिक्शन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो खत्म हो गया है। हाँ, हम लोग क्लास में जब आएंगे तो कोशिश करेंगे लाइट स्टार्ट करने के लिए। क्या स्टार्ट करने के लिए, Light. Light. मेरे तरफ से फ्रिक्शन एंड होने वाला है। आपके तरफ से फ्रिक्शन कब एंड होगा, होने ही वाला है कब होगा आपके तरफ से, कब होगा, कब कहेंगे कि जब आपका, हो कब संडे को हो कहेंगे, जाएगा कब कहेंगे कि आपका फ्रिक्शन Sunday खत्म को। हो गया। संडे। वो क्या टॉपिक है, वो क्या बॉडी है, वो क्या थिंग्स है, वो क्या मैटर है जो जिससे हम कहेंगे कि नहीं आपका भी फ्रिक्शन खत्म हो गया। बुक का क्वेश्चन आंसर हाँ, मेकिंग यस एक्सरसाइज, सर। कंप्लीटिंग द, Exercise. एक्सरसाइज। तब इतना। ओके, सो आफ्टर स्टडिंग द काइनेटिक फ्रिक्शन we must know about that kinetic friction is two types, either it slides over the body or it rolls over the body। या तो इसके ऊपर स्लाइड करेगा, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगा, या तो क्या करेगा, रोल रोल करेगा। करेगा। रोल क्या करेगा। करेगा, रोल करेगा। रोल कौन करता है, जनरली व्हील्स जो होते हैं, जो व्हील्स होते हैं वो रोल करते हैं। स्लाइड कौन करते हैं, जो भी क्यूबिकल बॉडी या क्यूबिकल रेक्टेंगुलर बॉडी जो होते हैं वो क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, ठीक है। रोल कौन Slide करेंगे, करेंगे। व्हील्स करेंगे, ठीक है। किसी चीज को अगर हम रब कर रहे हैं इसका मतलब वो स्लाइड कर रहा है, और कोई भी चीज राउंड कर रहा है यानी क्या कर रहा है, वो रोल कर रहा है। तो देखिए इसको क्या डिफाइन करेंगे, कैसे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट व्हेन वन बॉडी जस्ट स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, दिस इज Another. कॉल्ड। Sliding friction. अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद क्या रखना है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट एंड स्लाइडिंग स्पीड, ठीक है। जैसे एक मैच बॉक्स या कोई बॉक्स है, कोई बॉक्स इस तरह से रखा हुआ है, या इस बॉक्स को आप गिरा दीजिए, इस तरह से गिरा दीजिए, ऐसे रख दीजिए, तो किसी भी तरह से इधर से फ्रिक्शन करिए, इधर से फोर्स लगाइए, इधर से स्लाइड करिए, केस 1 में स्लाइड करिए, केस 2 में स्लाइड करिए, क्या इसका मास चेंज हो जाता है, वेट चेंज हो जाता है क्या गिराने से, No, sir. नो सर No, sir. नहीं चेंज होगा। आप कितना भी फास्ट मूव कराइएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या रहेगा,
Constant. तो अगर इसमें कोई भी चीज याद करना है तो ये याद रखना है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। आप इसको खड़ा करके मूव कराइए या सुता करके मूव कराइए, फ्रिक्शन उतना ही लगेगा। एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड, इसको 100 मीटर पर सेकंड से कराइए, 50 मीटर पर सेकंड से कराइए, हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इज इट क्लियर? वेरी गुड। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन। ये क्या कह रहा है सुनो, द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टेक्ट व्हेन वन बॉडी जस्ट रोल ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। Another. रोल कब करेगा, जब उसमें कोई स्फेरिकल बॉल हो या फिर कोई सिलेंड्रिकल रोलर हो, तभी क्या करेगा, ये रोल करेगा। जैसे पेंसिल या पेन के ऊपर कोई बुक को रख के रोल करवाइएगा तो रोल करेगा, है ना। हमारा जो गाड़ी होता है वो रोल करता है, स्लाइड करता है, Roll कर. Roll करता है. आप लोग देखते होंगे बर्निंग ऑफ टायर, ठीक है, हम लोग स्कीडिंग ऑफ टायर करते हैं। ब्रेक लगा दिए लेकिन गाड़ी में मोमेंटम है, गाड़ी में क्या है, मोमेंटम। तो जो गाड़ी Momentum. जो आपका व्हील है वो रुका हुआ है लेकिन वो स्लाइड करता है, स्किड करता है, देखते होगे। डिस्क ब्रेक में, Yes, डिस्क sir. ब्रेक्स में, व्हीकल्स में आप लोग डिस्क ब्रेक लगा दिए तो गाड़ी तो रोल करना बंद हो गया, तो अब स्कीडिंग करता है। क्या करता है वो, स्कीडिंग। Skidding. हम लोग बर्निंग उसको बोलते हैं, टायर बर्निंग। स्टंट मैन वगैरह सब करता होगा, रोड पर देखिए ना, ब्लैक Yes, कलर का sir. टायर का रब करने से, स्कीड करने से टायर का वो निशानी हो जाता है ना। Yes, sir. तो इन रोलिंग एंड इन स्लाइडिंग व्हिच फ्रिक्शन इज प्रेफरेबल, Kinetic friction. व्हिच फ्रिक्शन इज प्रेफरेबल, कौन सा फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा रहेगा, Rolling friction. rolling Rolling of course rolling friction, because rolling friction is negligible, rolling friction is Negligible. negligible, बहुत ही कम हो जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपेयर में। किससे कंपेयर में, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के स्लाइडिंग कंपेयर फ्रिक्शन के कंपेयर में। अब देखो एक चीज याद रखना कि रोलिंग फ्रिक्शन किसमें कम लगेगा, किसमें ज्यादा लगेगा। हार्ड सरफेस है, जैसे कोई सरफेस हार्ड है, आप लोग रोड देखते हैं, रोड वहां पर हार्ड है तो उसमें रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा कि कोई सरफेस सॉफ्ट है, कोई बालू गिरा हुआ है, मिट्टी गिरा हुआ है, ठीक है, सॉफ्ट सरफेस है, तो किसमें रोलिंग फ्रिक्शन कम लगेगा, किसमें ज्यादा लगेगा, कि दोनों में बराबर लगेगा। हार्ड सरफेस पे हार्ड वाले में लगेगा ज्यादा लगेगा. और सॉफ्ट में कम। ठीक है, याद रखिएगा, हार्ड सरफेस में रोलिंग फ्रिक्शन वेरी लेस एंड सॉफ्ट सरफेस में रोलिंग फ्रिक्शन वेरी हाई, वेरी हाई। करना क्या है आपको, प्रैक्टिकल क्या करना है, आप अपने डेस्क पर पेन को रोल करवाइए, देखिएगा 1 इंच से दूसरे इंच पर डेस्क पे पहुंच जाएगा। अब डेस्क पर क्या करिए, एक रुमाल या एक बेडशीट या कोई एक चादर रख दीजिए ताकि सरफेस क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए, रफ सॉफ्ट हो जाए। अब उसको रोल करके देखिए क्या वो ज्यादा दूर तक जा रहा है, आपको उतना दूर भेजने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बताओ। दूर भेजने के ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, सॉफ्ट सरफेस में फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा कि हार्ड सरफेस में, सॉफ्ट ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन का ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। यस सर। यस ठीक, वेरी गुड, फैंटास्टिक। ओके, अगर मीटिंग खत्म होता है तो 5 मिनट के लिए दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा।